Hello, good evening. Welcome back to SSC Expert. It's 8 o'clock and you are watching Vocab Vibes session number 6. 6 नंबर की ये क्लास है और 5 क्लासेज आप लोगों ने ज़रूर देखी होंगी, प्रॉपर तरीके से आपने नोट डाउन भी किया होगा और उम्मीद ये है कि सारे वर्ड्स आपको अभी तक भी दिमाग में होंगे और आप एक भी वर्ड भूल नहीं पा रहे होंगे चाहकर भी, क्योंकि इसी तरीके से मैंने पढ़ाया है। अगर आपने पहले कोई क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है वोकैब वाइब्स के नाम से, वहाँ से जाके पिछली क्लासेस भी देखिए। ये क्लासेस वीक में 3 दिन चल रही हैं। रात को 8 बजे क्लास होती है और बाकी 3 दिन रात को 8 बजे करंट अफेयर्स की क्लास चलती है। बाकी क्लासेस भी चैनल पर हो रही हैं, वो सारी भी देखें, प्रॉपर नोट्स बनाएं, प्रॉपर ध्यान लगाकर पढ़ेंगे तो ये जर्नी आपके लिए बेहद आसान हो जाएगी। आइए स्टार्ट करेंगे आज की क्लास नंबर 6। तो कौन कौन से वर्ड्स आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। जो भी बच्चे अभी देख रहे हैं वो लाइक जरूर करें और इसको अधिक से अधिक शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो एक अच्छे प्लेटफॉर्म की तलाश में हैं, जो एक ऐसे टीचर की तलाश में हैं जिनको लगता है कि भाई इस तरीके से पढ़ाएंगे तो हमें बिल्कुल समझ में आ जाएगा, तो उनके लिए आपकी ये हेल्प बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होगी। तो आप प्लीज़ इसको शेयर करें। तो कौन कौन से वर्ड्स यहाँ पे है। सॉलिट्यूड है भाई, सॉलिट्यूड का मतलब अकेला होता है, लोनलीनेस को बोलते हैं, हम डिस्कस करेंगे इसको प्रॉपर तरीके से। सेलरिटी है, रैपिडिटी को बोलते हैं, स्विफ्टनेस को बोलते हैं, तीव्रता को बोलते हैं। कैन है तो नॉलेज होता है, अंडरस्टैंडिंग होता है, ज्ञान को बोलते हैं, समझ को बोलते हैं। एनेथेमा है तो बैन को बोलते हैं, या इसका एबोमिनेशन भी हो सकता है, कर्स भी हो सकता है, घृणा भी हो सकती है, अभिशाप भी हो सकता है। फिर फिंड है तो फिंड का राक्षस होता है, डीमन, डेविल, मॉन्स्टर। ये मैं पहले क्यों बता रहा हूं, ताकि आप लोगों में से कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हो सकते हैं जो पिछले साल तैयारी उन्होंने की हो, एग्जाम में अपीयर हुए हों और वो अभी तक तैयारी कंटिन्यू किए हुए हों और आपको ये लगता हो कि हमने बहुत सारे वर्ड्स याद कर लिए हैं, तो उनको ये देखना है कि कौन कौन से वर्ड्स आपको याद आ रहे हैं। रेट्रीब्यूशन जो होता है वो पनिशमेंट को बोलते हैं, है ना। वेंजियंस को भी कह सकते हैं, रिटेलिएशन को भी कह सकते हैं। बम्पकिन का गंवार या असभ्य होता है तो रस्टिक होता है, योकल होता है, ठीक है। इसके अलावा डोसाइल है तो विनम्र को बोलते हैं, मोडेस्ट को, मीक को, हम्बल को। प्यूनिटिव का पीनल होता है, दंडनीय होता है। पिग हेडेड का ऑब्स्टिनेट, स्टबर्न, इसको बोलते हैं। फिर है सायरन, सायरन का मतलब सिडक्ट्रेस होता है, टेम्प्ट्रेस होता है ना, कोई महिला जो आकर्षक महिला उसको बोलते हैं। कॉन्वल्स जो शब्द है इसका मतलब होता है शेक करना, जर्क करना, झटका देना, झकझोर देना। रबर नेक का ऑनलुकर या स्पेक्टेटर होता है, दर्शकों को बोलते हैं। बोटल नेक का ऑब्स्ट्रक्शन या हिंड्रेंस है, रुकावट या बाधा को बोलते हैं। और चाइल्ड का स्कोल्ड होता है, रिबुक होता है, रेप्रीमैंड होता है, डांटने को बोलते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे विस्तार से। आप पूरा सेशन देखना है आपको, पेन नोटबुक लेकर बैठिए। कोई चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो मैं आपको एक्स्ट्रा बताता हूं, इस स्लाइड में नहीं होती हैं, वो नोट डाउन करने की हैबिट डेवलप करिए। और कोई भी नया सेशन देखने से पहले पिछली क्लासेस को रिवाइज करने की हैबिट डेवलप करिए। जब आप परीक्षा में अपीयर होंगे तो आप मुझे थैंक यू कहेंगे मन ही मन कि सर आपने पढ़ाया वो सारा का सारा ही सामने आ गया। और फिर जब आप सफल होंगे तो आप इस चीज़ को दूसरों को भी बताना चाहेंगे कि इस तरीके से पढ़ा जाए वोकैबलरी को, तो वोकैबलरी बेहद आसान हो सकती है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ प्रॉपर तरीके से ध्यान लगाइए, ताकि ये यात्रा आपकी सफलता तक जाए और उसका 1% आप योगदान मेरे को भी आप क्रेडिट दे सकें कि हाँ सर आपकी वजह से हम ये सफलता अर्जित कर सके हैं, ठीक है। चलिए, पहला वर्ड है सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड का मतलब होता है एकांत, एक अकेलापन, ठीक है, एकाकीपन। ये देखो बच्चा जो बैठा है ये अकेला बैठा है, ठीक है, समुद्र किनारे, तो ये है एकांत। क्या है? आइसोलेशन, सेक्लूजन, प्रिवेसी या प्राइवेसी, लोनलीनेस, ठीक है। तो आइसोलेशन, सेक्लूजन, प्राइवेसी, लोनलीनेस। आइसोलेशन, सेक्लूजन, प्राइवेसी, लोनलीनेस। आइसोलेशन, सेक्लूजन, प्राइवेसी, लोनलीनेस। आइसोलेशन, सेक्लूजन, प्राइवेसी, लोनलीनेस। तो सेक्लूजन, आइसोलेशन और लोनलीनेस ये पता ही है आपको, प्राइवेसी और याद रखिए, हालांकि प्राइवेसी पता ही है। एकांत एकाकीपन को बोलते हैं। एक सेंटेंस इसमें दे रखा है, ही इंजॉयज द सॉलिट्यूड ऑफ द माउंटेन्स। वो जो माउंटेन्स का सॉलिट्यूड है, माउंटेन्स में एकाकी जो है, एकांतवास जो है, उसको वो इंजॉय करता है। पहला वर्ड हमने डिस्कस किया, क्या वर्ड है मेरे भाई? सॉलिट्यूड है। सॉलिट्यूड का लोनलीनेस होता है, सेक्लूजन होता है, आइसोलेशन होता है, प्राइवेसी होता है। दूसरे शब्द की ओर चलते हैं, मैं बार बार में रिवाइज कराऊंगा,
आपको, तो आप इसीलिए मैं कह रहा हूं एंड तक देखोगे तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने नहीं पड़ेंगे। सेलरिटी तीव्रता होती है, देखो ये बिल्ली किस तरीके से भाग रही है। स्पीड, रैपिडिटी, स्विफ्टनेस इसको बोलते हैं। तो ग्रेट स्पीड या स्विफ्टनेस को तीव्र गति को बोलेंगे। स्पीड, स्विफ्टनेस, रैपिडिटी, वेलोसिटी। स्पीड, स्विफ्टनेस, रैपिडिटी, वेलोसिटी। स्पीड, स्विफ्टनेस, रैपिडिटी, वेलोसिटी क्या होता है? तीव्रता। क्या दे रखा है? द रेस्क्यू टीम एक्टेड विद रिमार्केबल सेलेरिटी। जो रेस्क्यू टीम है, बचाव टीम है, रेस्क्यू मतलब क्या होता है? बचाव करना। तो बचाव करने वाली जो टीम है उसने काम किया, उसने एक्शन लिया, कैसे? बहुत ही शानदार तीव्रता से, बहुत ही शानदार स्पीड से, स्विफ्टनेस से, सेलरिटी से, रैपिडिटी से, वेलोसिटी से। दो शब्द हो गए हैं। तीसरे शब्द में चलेंगे, कैन। कैन का मतलब नॉलेज होता है। देखिए इस व्यक्ति के चारों ओर कुछ सामग्री ही ऐसी है जो इसको नॉलेज देने वाली है। इसका चश्मा देख के लग रहा है आपको बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन है। तो ये क्या है? कैन का मतलब होता है नॉलेज। वंस रेंज ऑफ नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग। किसी भी व्यक्ति के ज्ञान की जो रेंज है या उसकी समझ है उसको हम बोलते हैं कैन। तो देखो सिनोनिम क्या है? नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, अवेयरनेस है, कॉम्प्रिहेंशन है। नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, अवेयरनेस, कॉम्प्रिहेंशन। नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, अवेयरनेस, कॉम्प्रिहेंशन। नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रिहेंशन, अवेयरनेस। ठीक है, क्या सिनोनिम दे रखा है इसका वाक्य में प्रयोग? द टॉपिक इज बियॉन्ड माई कैन। टॉपिक जो है मेरी अंडरस्टैंडिंग से परे है, मेरी कॉम्प्रिहेंशन से परे है, मेरे नॉलेज से परे है। ठीक है, ये इसके सिनोनिम्स हैं। अब एक बार 3 वर्ड्स हमने सीखे हैं, इनको रिवाइज करेंगे। सॉलिट्यूड का मतलब क्या था बताइए? सॉलिट्यूड का मतलब क्या था? लॉनलीनेस था, आइसोलेशन था। ठीक है, लॉनलीनेस था, आइसोलेशन था, और बताइए सेक्लूजन था, है ना, एकांतवास को बोलते हैं। तो लॉनलीनेस, सेक्लूजन, आइसोलेशन और प्राइवेसी। दूसरा शब्द क्या था भाई? सेलरिटी। सेलरिटी का मतलब हमने क्या देखा? उस इमेज को ध्यान लगाइए, देखें उस इमेज में हमने क्या देखा था? जो बिल्ली भाग रही थी बहुत तेज गति से, उसके लिए हमने सेलरिटी यूज किया था। तो सेलरिटी का मतलब स्विफ्टनेस होता है, रैपिडिटी होता है, स्पीड होता है ना। स्विफ्टनेस, रैपिडिटी, स्पीड, वेलोसिटी। एक है कैन। कैन के लिए उस बच्चे की तस्वीर याद रखिए, देखें जो मोटा चश्मा लगाए हुए था, जिसके चारों ओर पुस्तकें रखी हुई थी। तो अंडरस्टैंडिंग को, नॉलेज को, कॉम्प्रिहेंशन को, अवेयरनेस को हम क्या बोलते हैं? कैन बोलते हैं। क्लियर है मेरे भाई? एनेथेमा अगला वर्ड है जिसके लिए मैंने कहा था कि अभिशाप को बोलते हैं हम। तो आइए, एनेथेमा। एनेथेमा समथिंग और समवन दैट इज इंटेंसली डिसलाइक्ड और डिटेस्टेड। या तो कोई चीज या कोई व्यक्ति जिसको बहुत ज्यादा घृणा की जाती है, घृणित को बोलते हैं। घृणा का पत्र अभिशाप भी होता है। तो कर्स हो सकता है, एबोमिनेशन घृणा, बेन कर्स, एवर्जन घृणा, डिटेस्टेशन घृणा, ये सब घृणा के लिए हैं। कर्स और बेन अभिशाप के लिए है, एबोमिनेशन, एवर्जन, डिटेस्टेशन घृणा के लिए है। देखिए ये व्यक्ति मुंह से जो भी निकालता है शब्द वो घृणास्पद शब्द निकालता है, घृणित व्यक्ति है, अभिशाप ही देता है दूसरों को। इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो क्या है? कर्स है, एबोमिनेशन है, बेन है, एवर्जन है, डिटेस्टेशन है। करप्शन इज एनेथेमा टू ऑनेस्ट सिटीजन्स। भ्रष्टाचार जो है वो ऑनेस्ट सिटीजन्स के लिए एक अभिशाप है। जो ईमानदार नागरिक हैं उनके लिए भ्रष्टाचार क्या है? अपराध है। बात समझ में आई? 4 नंबर एनेथेमा। क्या क्या वर्ड है दोहराइए, आंखें बंद करिए और आराम से रिकॉल करिए। पहले उस तस्वीर को रिकॉल करिए कि एनेथेमा में मैंने क्या बताया था आपको, फिर आप शुरू करिए। क्या था? कर्स था, एबोमिनेशन था, बेन था, डिटेस्टेशन है, एवर्जन है, घृणा है। नंबर 5 की बात करेंगे तो नंबर 5 है फिंड। फिंड का मतलब राक्षस। देखें इस तरह का राक्षस। राक्षस को हम क्या बोलते हैं? मॉन्स्टर, विलेन, डीमन। इसको डीमन बोलते हैं। डेविल भी लिख सकते हो आप, ब्रूट भी लिख सकते हो। तो मॉन्स्टर, डेविल, डीमन, विलेन, ब्रूट, है ना। मॉन्स्टर, विलेन, डीमन, ब्रूट, डेविल, दैत्य या राक्षस। द मर्डरर वॉज डिस्क्राइब्ड। जो हत्यारा था उसका वर्णन इस रूप में किया गया कि वो एक राक्षस था। फिंड था मतलब मॉन्स्टर था, डेविल था, डीमन था, विलेन था, ठीक है, ब्रूट था, राक्षस। अभी 5 वर्ड्स हो चुके, ये 5 वर्ड एक बार फिर रिकॉल करेंगे। मैं कह रहा हूं आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन यही एकमात्र सार है। कोई भी चीज, मैं केवल इंग्लिश की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे कह रहा हूं कुछ भी समझना चाहते हो, कुछ भी सीखना चाहते हो, एक ही तो चीज है, अभ्यास, अभ्यास, अभ्यास।
आप क्रिकेट की बात कर लो, चाहे कितना ही महान प्लेयर क्यों ना हो, लेकिन अभ्यास मैच में उतरता है, औरों से ज़्यादा अभ्यास करता है, उसी में उसकी महानता मेंटेन रहती है। अगर वो अभ्यास करना छोड़ देगा तो वो पिछड़ जाएगा। उसका जो डर है कि पिछड़ ना जाऊं, इसलिए वो अभ्यास करता है। यही सबको करना पड़ता है। आप अभिनेता अभिनेत्रियों की बात करें, वो रियाज करते हैं, वो बार बार में प्रैक्टिस करते हैं, इसी कारण डायलॉग डिलीवरी जो उनकी है फ्लॉलेस होती है। अगर वो रुक जाएंगे, अगर वो ये मान लेंगे कि मैं तो बहुत महान हूं, मैं तो सुपरस्टार हूं, मैं तो हिट मूवीज ही देता हूं और मैं ये सब नहीं करूंगा, तो फिर आप देखिए पीछे लाइन लगी पड़ी है और बहुत जल्दी वो पिछाड़ देंगे उन चीज़ों को, मतलब उन लोगों को, वो पीछे रह जाएंगे। इसके कारण लोग अभ्यास करते हैं। तो आपको भी ये डर होना चाहिए कि अगर मैं रुक गया, अगर मैं रुक गई तो लोग पीछे खड़े हैं, वो आगे निकल जाएंगे और आगे हम निकलने नहीं देंगे उनको, इसलिए बहुत ज़्यादा अभ्यास करना है। पहला वर्ड क्या है मेरे भाई? सॉलिट्यूड है। सॉलिट्यूड का लॉनलीनेस है, सेक्लूजन है, आइसोलेशन है और प्राइवेसी है। इसके अलावा दूसरा सेलेरिटी है। सेलेरिटी के लिए याद करो वो बिल्ली वाली तस्वीर, रैपिडिटी है, स्विफ्टनेस है, स्पीड है, वेलोसिटी है। तीसरा शब्द है कैन, उस बच्चे की तस्वीर याद करो जिसमें मोटा सा चश्मा था और काफ़ी सारी चीज़ें, ज्ञानवर्धक चीज़ें उसके पास थी। तो नॉलेज हो सकता है, कॉम्प्रीहेंशन हो सकता है ना। इसके अलावा अंडरस्टैंडिंग हो सकता है, उसका अवेयरनेस हो सकता है। एनेथेमा, एनेथेमा में उस व्यक्ति की तस्वीर याद करो जो कि मुंह से कुछ भी निकालता है वो अभिशाप या फिर घृणा का पात्र बना हुआ इसलिए है क्योंकि इस तरह की बातें करता है। तो बेन या कर्स बताया था। इसके अलावा एबोमिनेशन, डिटेस्टेशन, एवर्जन, ये सारे शब्द होते हैं। फिर फिंड था, फिंड का राक्षस होता है, तो मॉन्स्टर हो सकता है, डेविल हो सकता है, डीमन हो सकता है, ब्रूट हो सकता है ना। ये राक्षस को बोलते हैं। अगला वर्ड है मेरे भाई रेट्रीब्यूशन, जिसका मतलब पनिशमेंट होता है, सजा होती है, प्रतिशोध भी होता है। देखिए तो क्या है? पनिशमेंट है फॉर रॉन्ग डूइंग, गलत चीज के लिए पनिशमेंट, प्रतिशोधात्मक दंड। तो पनिशमेंट रिवेंज, वेंजियंस, पे बैक। पनिशमेंट है, रिवेंज है, वेंजियंस है, पे बैक है। तो ये देखो पनिशमेंट दिया जा रहा है इस बच्चे को, इसको बोलते हैं रेट्रीब्यूशन। द क्रिमिनल फाइनली फेस्ड रेट्रीब्यूशन फॉर हिज क्राइम्स। क्रिमिनल ने अंततः क्या फेस किया? रेट्रीब्यूशन। किस लिए फेस किया? अपने अपराधों के लिए। क्रिमिनल ने अपने क्राइम्स के लिए क्या फेस किया? रेट्रीब्यूशन फेस किया, पनिशमेंट फेस किया। तो पनिशमेंट को, रिवेंज को, वेंजियंस को और पे बैक को क्या बोलते हैं? रेट्रीब्यूशन। रेट्रीब्यूशन का फिर समझो, क्या है? पनिशमेंट, और क्या है? वेंजियंस, रिवेंज और पे बैक। पे बैक का मतलब जो तुमने मुझे दिया वही तुम्हें मिलेगा, उसको वापस पे करूंगा, ये है पे बैक। अगला है बम्पकिन। देखो देहाती टाइप का व्यक्ति लग रहा है, वैसे तो ठीक है, सूट बूट पहन रखे हैं, लेकिन इसके एक्सप्रेशन देख के लग नहीं रहा कि ये क्या काम कर रहा है जो असभ्य लोग करते हैं। इस प्रकार के कॉर्पोरेट ऑफिस में बैठ के भी इस तरह के काम करना, तो ये बम्पकिन है। अ सिंपल अनसोफिस्टिकेटेड कंट्री पर्सन। कंट्री पर्सन का मतलब गांव का व्यक्ति, देहाती गंवार। तो रस्टिक कह सकते हो, योकल कह सकते हो, हिक कह सकते हो, कंट्री मैन कह सकते हो, और एक वर्ड और लिख लीजिए, चर्लिश भी कहा जा सकता है, गंवार या असभ्य। रस्टिक, योकल, हिक, कंट्रीमैन, चर्लिश। रस्टिक, योकल, हिक, कंट्रीमैन, चर्लिश। रस्टिक, योकल, हिक, कंट्रीमैन या चर्लिश। रस्टिक, योकल, हिक, कंट्रीमैन या फिर चर्लिश, गंवार या असभ्य। दे मॉक्ड हिम एज ए बम्पकिन फ्रॉम द विलेज। उन्होंने उसका मजाक उड़ाया, किस रूप में? कि भी गांव से आया है, देहाती है, गंवार है। तो रस्टिक हो सकता है, योकल हो सकता है, हिच हो सकता है, हिक हो सकता है, कंट्री मैन मतलब गांव का निवासी, और चर्लिश हो सकता है। अगला शब्द है डोसाइल। डोसाइल का विनम्र होता है। देखिए ये लड़की जो है सॉरी बोल रही है, या फिर कहें कि इस लड़की को ये जो है ये सॉरी बोल रहा है, तो ये इनकी पोलाइटनेस है। पोलाइट होने को बोलते हैं क्या? डोसाइल। तो ओबीडियंट हो, कंप्लायंट हो, मीक हो, सबमिसिव हो, मॉडेस्ट हो, विनम्र हो, बहुत ज़्यादा आज्ञाकारी हो, उसको बोलते हैं डोसाइल। ओबीडियंट, कंप्लायंट, मीक, सबमिसिव, मॉडेस्ट। obedient, compliant, meek, submissive, modest. 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 The horse was gentle and docile. horse जो था बड़े ही सौम्य स्वभाव का और docile था, obedient था, meek था, compliant था, submissive था।
ठीक है। अगला शब्द है प्यूनिटिव। प्यूनिटिव मतलब होता है पीनल, दंडात्मक बोलते हैं इसको। देखिए जेल सलाखों के पीछे ये दंड काट रहा है, सजा भुगत रहा है। तो पीनल, डिसिप्लिनरी, करेक्टिव, पनिशिंग। पीनल पनिशिंग तो याद रह जाएगा, पीनल पनिशिंग, ठीक है। डिसिप्लिनरी, करेक्टिव। करेक्टिव इसलिए कि सुधारात्मक होता है। सजा किस लिए दी जाती है? क्लास में किसी बच्चे को खड़ा किया टीचर ने और कहा कि भाई खड़ा हो जा और हाथ ऊपर कर ले, इसका मतलब क्या टीचर ये चाहता है उसको फिजिकल पेन दिया जाए? ऐसा बिल्कुल नहीं है। टीचर चाहता है कि जो गलती आज करी है उसको ये सजा याद रहे और वो गलती दोबारा ना करे, इसलिए वो क्या है? करेक्टिव है। तो करेक्टिव हो सकता है, अनुशासन में लाने वाला है तो डिसिप्लिनरी हो सकता है, और क्या हो सकता है? पनिशिंग हो सकता है, पीनल हो सकता है। तो द कोर्ट इम्पोज्ड प्यूनिटिव मेजर्स। कोर्ट ने दंडात्मक कदम लिए किसके खिलाफ? ऑफेंडर्स के खिलाफ। ऑफेंडर का मतलब लिख लेना नहीं पता हो तो क्रिमिनल्स को बोलते हैं। ऑफेंडर जो शब्द है इसका मतलब क्या होता है? क्रिमिनल्स। ऑफेंडर्स का मतलब क्या होता है? क्रिमिनल्स, अपराधी। बात क्लियर? अगले वर्ड में आइए, पिग हेडेड। पिग हेडेड का जिद्दी होता है, हठी होता है। तो क्या कह रहा है? स्टबर्न, ऑब्स्टिनेट, हेड स्ट्रॉन्ग, एडमेंट। स्टबर्न, ऑब्स्टिनेट, एडमेंट, हेड स्ट्रॉन्ग, ये होता है पिग हेडेड। देखो ये व्यक्ति कैसा है? जिद्दी है। कोई बुला रहा है इसकी मम्मी पापा, लेकिन वो जा नहीं रहा है। इसकी आंखें देख के लग रहा है कि नहीं मैं तो ऐसा ही करूंगा। जिद पकड़ी हुई है, अड़ियल बन रहा है। ऑब्स्टिनेट है, स्टबर्न है, हेड स्ट्रॉन्ग है, एडमेंट है। ही इज टू पिग हेडेड टू एडमिट हिज मिस्टेक। वो इतना जिद्दी है कि वो अपनी गलती नहीं स्वीकार करेगा। बात समझ में आ गई? पिग हेडेड का हेड स्ट्रॉन्ग, स्टबर्न, ऑब्स्टिनेट, एडमेंट। आइए वर्ड्स 10 याद करते हैं फिर से। पहला वर्ड था सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड का मतलब क्या है? एकांत वासी, एकाकी, है ना। तो क्या क्या हो सकता है? लोनलीनेस, सेक्लूजन, आइसोलेशन, प्राइवेसी, ये सब हो सकता है। दूसरा है सेलेरिटी, रैपिडिटी, स्विफ्टनेस, स्पीड, वेलोसिटी। कैन का अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, अवेयरनेस, कॉम्प्रिहेंशन। एनेथेमा का कर्स हो सकता है, बेन हो सकता है, एबोमिनेशन, डिटेस्टेशन, एवर्जन। अगला क्या है? फिंड। तो डेविल, डीमन, मॉन्स्टर, ब्रूट, ठीक है। रेट्रीब्यूशन का पनिशमेंट कह सकते हो। वेंजियंस, रिवेंज, पेबैक कह सकते हो। बम्पकिन का योकल, हिक, कंट्रीमैन या चर्लिश या रस्टिक। डोसाइल का मीक हो सकता है, हम्बल हो सकता है, मोडेस्ट हो सकता है, सबमिसिव हो सकता है। प्यूनिटिव का पीनल, पीनल के अलावा आप इसको करेक्टिव भी कह सकते हो, डिसिप्लिनरी भी कह सकते हो, पनिशिंग कह सकते हो। और पिग हेडेड अभी हमने देखा ऑब्स्टिनेट होता है, स्टबर्न होता है, हेड स्ट्रॉन्ग होता है ना, एडेमेंट होता है, जिद्दी को बोलते हैं। अगला वर्ड देखेंगे, अगला वर्ड सायरन है। देखो एक तो सायरन होता है जिसकी आवाज़ आप सुनते हो, वो वाली अलार्म। एक सायरन महिला को बोलते हैं जो आकर्षक हो, लेकिन आकर्षक महिला जो कि एक खतरनाक महिला होती है। अ वार्निंग डिवाइस प्रोड्यूसिंग अ लाउड साउंड एंड अ ल्यूरिंग वुमन। दो तरह के मतलब हैं इसके। एक तो वार्निंग डिवाइस, अलार्म बजती है, सायरन, जैसे बैंक में मान लीजिए चोरी कर ली या कहीं आग लग गई तो सायरन बजता है, वो सायरन। एक सायरन होता है महिला जो खतरनाक हो, जैसे हाल फिलहाल का एक एग्जाम्पल आप सोनम का उदाहरण ले सकते हैं, आप सिया का उदाहरण ले सकते हैं। तो इतने सारे उदाहरण तो आजकल आपको मिल ही जाएंगे। ये सारी के सारी कैसी महिलाएं कहलाएंगी? सायरन कहलाएंगी। तो अलार्म या वार्निंग सिग्नल ये तो कुछ खास नहीं है, खास ये है, याद ये रखना है, सिडक्ट्रेस टेम्प्ट्रेस। सिडक्ट्रेस टेम्प्ट्रेस देख लीजिए, सॉरी ये गलत लग गया, अभी माफ़ी चाहता हूँ। ये जो इमेज है ये गलत लग गई है यहाँ पे। ये इमेज अगला जो है उसके लिए है, कन्वल्स की इमेज है। यहाँ सिडक्ट्रेस कोई महिला की इमेज होनी चाहिए थी जो कि आकर्षक लगे। एक कवि ने भी कहा था कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। एक शायर का एक शायरी है ये, बुलाती है मगर जाने का नहीं। क्यों? क्योंकि वो सायरन है, वो सिडक्ट्रेस है, टेम्प्ट्रेस है। क्या इसका यूसेज है? द एम्बुलेंस सायरन कुड बी हर्ड फ्रॉम अ डिस्टेंस। एम्बुलेंस के सायरन को डिस्टेंस से सुना जाता है। ये तो कौन सा है? ये तो वो वार्निंग डिवाइस वाला या अलार्म या वार्निंग सिग्नल वाला है। बाकी महिला के लिए आप यूज करेंगे सिडक्ट्रेस टेम्प्ट्रेस। अगला है साहब, ये उल्टा लग गया, बताया था मैंने। ये जो है ना, ये महिला, ये सायरन है। कन्वल्स देखिए, कन्वल्स का मतलब है टू शेक वायलेंटली और अनकंट्रोलेबली, झकझोर देना। ठीक है, किसी को ऐसे झकझोर देना। आप इस तस्वीर को देखिए, ये देखो झकझोर दिया, दूर हटा रहा है एकदम से, शेक, इस प्रकार की तस्वीर है कन्वल्स। तो क्या कह रहा है? शेक आएगा,
जर्क आ सकता है, ट्विच आ सकता है, एजिटेट आ सकता है। शेक, जर्क, ट्विच या एजिटेट। द लाउड लाफ्टर कन्वल्स द ऑडियंस, जो बहुत तेज हंसी है उस कारण से ऑडियंस जो है वो एक प्रकार से क्या हो गई, हिल सी गई। लाउड लाफ्टर ने, बहुत तेज अट्टहास ने या हंसी ने कन्वल्स कर दिया ऑडियंस को, तो शेक कर दिया, जर्क कर दिया, एजिटेट कर दिया, ट्विच कर दिया। शेक, जर्क, ट्विच, एजिटेट। शेक, जर्क, ट्विच, एजिटेट। शेक, जर्क, ट्विच, एजिटेट। अगला है 13 रबर नेक। रबर नेक का मतलब होता है तमाशबीन, मतलब ऑनलुकर, स्पेक्टेटर, गॉकर, बाईस्टैंडर, ऑब्जर्वर। ऑनलुकर, स्पेक्टेटर याद रहेंगे, वैसे ये वो सुने हुए होंगे। गॉकर याद रखिए, बाईस्टैंडर, ऑब्जर्वर। कुछ भी होता है आजकल लोग मोबाइल निकाल लेते हैं, चाहे कितना ही दुखद घटना घटी हो, लेकिन लोग उसकी हेल्प करने की बजाय मोबाइल निकालकर शूट करना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें अपने सोशल मीडिया पर लाइक्स की जो लालच है उस कारण से। ये क्या है लोग, ये ऑनलुकर हैं, तमाशबीन हैं, स्पेक्टेटर हैं, बाईस्टैंडर है, गॉकर हैं, ठीक है, ऑब्जर्वर हैं। द एक्सीडेंट अट्रैक्टेड अ क्राउड ऑफ रबरनेक्स। एक्सीडेंट जो हुआ उस कारण से रबरनेक्स की भीड़ आ गई और इस कारण से ट्रैफिक जैम हो गया, ठीक है। अगला है बोटल नेक। बोटल नेक का मतलब रुकावट या बाधा होती है। कभी आप देखिए बोतल की नेक आपने देखी हो, इस तरह की नेक, तो यहां तक कोई चीज अगर मान लीजिए इसके अंदर है तो इस नेक से इसको निकालना ये मुश्किल हो जाएगा। मान लो यहां पे कोई ऐसे एक बॉल है और उसको निकालना है तो निकलेगा नहीं, और आप कहोगे कि अगर ये नेक नहीं होती तो शायद मैं इसमें से निकाल लेता इसको। तो ये क्या बन रही है, ये रुकावट बन रही है, ये ऑब्स्ट्रक्शन है, ऑब्स्टेकल है, ये बाधा है, ब्लॉकेज है, कंजेस्शन है, हिंड्रेंस है। तो देखिए ये स्टीपल चेज जो होती है रेस, उसके अंदर देख लीजिए ये सब रुकावटें हैं, ये सब हिंड्रेंस है, ये सब ऑब्स्ट्रक्शन है, ये सब ब्लॉकेज है, ये ऑब्स्टेकल है, ठीक है, ये कंजेस्शन है। ट्रैफिक बॉटलनेक्स आर कॉमन ड्यूरिंग रश आर। रश आर के दौरान मतलब उस समय के दौरान जब बहुत भीड़ रहती है वहां पे ट्रैफिक बॉटलनेक्स, ट्रैफिक कंजेस्शन, इसको कंजेशन नहीं बोलते मेरे भाई, कंजेस्शन बोलते हैं। तो आप इन सेशन से प्रोनाउंसिएशन भी सीखोगे, कंजेस्शन, ठीक है। ट्रैफिक बॉटलनेक्स जो हैं वो बिल्कुल सामान्य बात है, आम बात है रश आर के दौरान। तो बॉटलनेक्स का मतलब क्या होता है, ऑब्स्टेकल, ब्लॉकेज, कंजेस्शन, हिंड्रेंस। अगला है चाइड, डांटना बोलते हैं। देखिए मम्मी इसकी डांट रही है, तो ये क्या है, टू स्कोल्ड और रिबुक जेंटली। स्कोल्ड, रिबुक, रेप्रीमांड और एडमोनिश। स्कोल्ड, रिबुक, रेप्रीमांड, एडमोनिश। स्कोल्ड, रिबुक, रेप्रीमांड, एडमोनिश। स्कोल्ड, रिबुक, रेप्रीमांड और एडमोनिश। हम एक कहानी भी देखेंगे, देखना लास्ट में। द टीचर चाइडेड द स्टूडेंट्स फॉर बीइंग लेट। टीचर ने स्टूडेंट्स को डांटा, किस लिए, लेट आने के लिए। तो स्कोल्ड किया, रिबुक किया, एडमोनिश किया, रेप्रीमांड किया। अब एक बार 15 वर्ड्स हो चुके हैं तो क्विक रिवीजन करते हैं। देखिए इधर उल्टा चलते हैं। पिग हेडेड का मतलब स्टबर्न, ऑब्स्टिनेट, एडमेंट, हेड स्ट्रॉन्ग। प्यूनिटिव, पीनल। इसके अलावा करेक्टिव, डिसिप्लिनरी, ये होता है पीनल या पनिशिंग। डोसाइल का मोडेस्ट, मीक, हम्बल, पोलाइट, ठीक है, ये होता है डोसाइल, सबमिसिव भी हो सकता है। बम्पकिन का योकल या चर्लिश या रस्टिक या हिक या कंट्रीमैन। फिर रेट्रीब्यूशन का ये होता है पनिशमेंट, वेंजियंस या पे बैक या रिवेंज। फिंड का डेविल, डीमन, मॉन्स्टर या ब्रूट। एनेथेमा का बेन, कर्स, एबोमिनेशन, डिटेस्टेशन, एवर्जन। केन का नॉलेज, कॉम्प्रीहेंशन, नॉलेज, कॉम्प्रीहेंशन, अंडरस्टैंडिंग, अवेयरनेस। सेलरिटी का रैपिडिटी, स्विफ्टनेस या स्पीड, वेलोसिटी। सॉलिट्यूड का लॉनलीनेस, सेक्लूजन, आइसोलेशन, प्राइवेसी। सायरन का टेम्पट्रेस, सेडेक्ट्रेस, महिला वाले संदर्भ में याद रखिए वरना वार्निंग सिग्नल। कन्वल्स का एजिटेट, जर्क, शेक या ट्विच। रबरनेक का रबरनेक, ऑनलुकर, स्पेक्टेटर, बाईस्टैंडर या गॉकर या ऑब्जर्वर। बोटलनेक का ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्टेकल, हिंड्रेंस, ब्लॉकेज, है ना, ये सब होते हैं। और चाइल्ड का रिबुक, स्कोल्ड, एडमोनिश या रेप्रीमांड। अब एक कहानी बनती है इसकी, वो देखिएगा। इस कहानी से रिकॉल करने की कोशिश करते हैं, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होगी आपकी, थोड़ा सा ट्रांसलेशन या टेक्स्ट पढ़ोगे इंग्लिश में तो। अ क्रूअल फिंड वांटेड एवरीवन। एक निर्दयी राक्षस, मॉन्स्टर, डेविल, डिमन,
है ना, ब्रूट। ये चाहता था कि हर व्यक्ति डोसाइल हो, हर व्यक्ति मॉडेस्ट हो, हम्बल हो या मीक हो, सबमिसिव हो, विनम्र हो, आज्ञाकारी हो, ओबीडियंट हो और उसको ओबे करें। बट वन पिग हेडेड, लेकिन एक पिग हेडेड व्यक्ति था, ये था एडमेंट, ये था ऑब्स्टिनेट, ये जिद्दी व्यक्ति जो था, स्टबर्न जो था। उस लड़के ने इनकार कर दिया हार मानने से, उसने कहा कि मैं नहीं मानने वाला तेरी बात। तो विलेज एल्डर, जो गांव का बूढ़ा व्यक्ति जो कोई था, बड़ा व्यक्ति जो था, उसने चाइड किया, रिबुक किया, स्कोल्ड किया, डांटा उसको, रेप्रीमांड किया, एडमोनिश किया कि भाई तू तेरे जीवन को खतरे में डाल रहा है। फिर भी जो फिंड है और जो राक्षस है उसने अंततः फेस किया रेट्रीब्यूशन, मतलब पनिशमेंट या फिर कहें पे बैक जो है वो फेस किया अपने बुरे कार्यों के लिए। डीड्स का मतलब कार्य, इविल का मतलब बुरा। तो ये 5 वर्ड्स हमने रिकॉल कर लिए हैं। आज की क्लास से 15 वर्ड्स और हो गए, 6 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं, टोटल वर्ड्स 90 ऑफिशियली हम लोग पूरे कर चुके हैं। लेकिन अगर आप पूरा गहराई से देखेंगे तो बहुत सारे वर्ड हो चुके हैं। मैक्सिमम शेयर कर दीजिए पूरी जान लगाकर, ताकि हमें भी पूरा जोश रहे, हम में उत्साह रहे, क्योंकि हर व्यक्ति उत्साहित तभी है जब समय समय पर उसको सफलता छोटी छोटी मिलती रहती हैं। तो हमारा उत्साह बनाए रखने की जिम्मेदारी आपकी है, आपका उत्साह बनाए रखने की जिम्मेदारी हमारी है। मिलेंगे मंडे को एक नए सेशन के साथ, सॉरी मंडे नहीं, ट्यूसडे को मिलेंगे रात को 8 बजे सेशन नंबर 7 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।